लड़ाई झगड़ा शुरू तो हुआ था कि कुछ पंचायती का मामला था, तो वो लोग यहाँ से गाली वाली सरपंच के दौरान पंचायती हुआ था। फिर वो पंचायती उसने बोला कि पंचायती मैं नहीं मानूंगा, रामविलास पासवान नाम है उनका। फिर यहाँ से वो गाली देते वो गया था पूरे ब्राह्मण समाज को कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। फिर वहाँ पे उसके घर के पास जाके मेरे पापा को गाली दे रहा था नाम लेके। और उसके बाद मेरे पापा जा रहे थे भोज खाने के लिए इधर से, तो वहाँ पे पापा को बाइक से खींच लिया चलती गाड़ी से और मारने लगा। और बहुत मारा उनको, पूरे पॉल वॉल में टक्कर देके उनका सर्वर फाड़ दिया था। वहाँ से लड़ाई का शुरू। एफआईआर में कुछ लोग तो गांव में है ही नहीं, जिनका नाम दिया गया है वो गांव में है भी नहीं। और मेरे पास एफआईआर का जो कॉपी आया है उसमें मैंने नाम पढ़ा, तो फिर बताया गया कि कुछ लोग जो ऐसे हैं जो काफी सालों से गाँव नहीं आते, उनका नाम दिया। आपको लगता है कि SC/ST जो ये कानून है उसका दुरुपयोग हो रहा है? हाँ, बहुत ज्यादा। वो लोग खुद ही बोलते हैं कि मेरा सरकार है, मेरा जातिवाद है, मैं कर दूंगा, तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। ये वो खुद ही वो लोग बोलते हैं। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत होती है एक पारदर्शी निष्पक्ष न्याय का होना। लेकिन जब न्याय की प्रक्रिया पर सवाल उठने लगते हैं तो शंका होना भी स्वाभाविक होता है। बिहार के दरभंगा जिले से आने वाली खबरें आज हर उस व्यक्ति को चिंतित कर रही हैं जो कानून के शासन में विश्वास रखता है। एक मामूली सा विवाद, उसके बाद 200 से ज्यादा लोगों पर केस का दर्ज किया जाना। नमस्कार, मैं हूं अनुराग और आज मैं आपसे बात करूंगा बिहार के दरभंगा जिले की, जहां SC/ST एक्ट के डर से कई ब्राह्मण समुदाय से बिलोंग करने वाले लोग पूरे गांव से पलायन कर रहे हैं। कई तो ऐसे हैं जो अपनी बेगुनाही को साबित करने के लिए आज संघर्ष कर रहे हैं। मामला 31 जनवरी की रात का है। हरिनगर गांव में दो पक्षों के बीच पैसे के बकाया भुगतान को लेकर के विवाद हुआ था। अगर हम पुलिस की प्रारंभिक जांच को भी देखें तो हमें साफ तौर पर पता चलता है कि यह मूल रूप से पैसे के लेन देन की घटना थी। लेकिन इसके बाद इसे जैसे एक जातीय घटना का रूप दिया गया और उसके बाद 200 से ज्यादा FIR दर्ज की गई SC/ST एक्ट के तहत। 70 नामजद और 150 अज्ञात। यह कोई सामान्य बात नहीं है। ऐसी FIR हमें तब देखने को मिलती है जब कहीं किसी जगह पर एक बड़े स्तर की हिंसा होती है या फिर दंगे होते हैं। अगर हम तथ्यों की गहराई में जाएं तो हमें यह बात पता चलती है कि इन नामजद नामों में कुछ युवाओं के नाम ऐसे भी हैं जो घटना के वक्त गांव में मौजूद ही नहीं थे। वो गांव से बाहर अपने जीवन व्यापन के लिए गए हुए थे। जो गवाह हैं, जो पीड़ित पक्ष है, इस बात को महसूस कर रहे हैं कि एक्चुअली उनका नाम नहीं होना चाहिए था। उसको हम लोग निकालेंगे, उनको दोषमुक्त किया जाएगा। और जो अब सवाल यह है कि जो व्यक्ति घटना के वक्त वहां मौजूद नहीं था, उसका नाम भी सामूहिक हमले में कैसे डाला गया। मैं यह मानता हूं कि कानून का निर्माण समाज की रक्षा के लिए किया गया था और मैं इसकी महत्ता के प्रति संदेह भी व्यक्त नहीं करता। लेकिन जब इस कानून का उपयोग एक पूरे समूह को सामूहिक रूप से आरोपित बनाने के लिए किया जाता है तो इस कानून की मूल भावना आहत होती है। खुद बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी भी इस चीज के लिए चिंतित हैं। पहले आप उनके बयान को सुनिए। उसके खिलाफ में आपको कोई सरकार ने प्रोटेक्शन दिया, उसका सही अर्थ में उसका यूटिलाइजेशन होना चाहिए। मंत्री जी ने खुद कहा है कि इस तरीके की चीजें समाज में समरसता को बिगाड़ सकती हैं। किसी वीडियो साक्ष्य के बिना, किसी डिजिटल सबूत के, सिर्फ आरोपों के आधार पर बुजुर्गों और बाहर रहने वाले व्यक्तियों के नाम से नामजद FIR करना जांच की पारदर्शिता पर एक सवाल खड़ा करता है। यहाँ एक कानूनी पहलू भी है जिसे समझना बहुत ही जरूरी है। अगर जांच में यह पाया जाता है कि FIR में कुछ झूठे नामों को भी डाला गया है जो वहां पर मौजूद नहीं थे, तो यह केवल कानून की गलती नहीं होगी, बल्कि इस पूरे SC/ST एक्ट का एक अपमान होगा। भारतीय न्याय संहिता BNS में धारा 248 के तहत यह विधान है कि अगर कोई व्यक्ति दुर्भावनापूर्ण या फिर किसी को फंसाने के उद्देश्य से झूठी शिकायत करता है तो शिकायतकर्ता के खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है। हमारा प्रशासन से यह भी अनुरोध है कि अगर
जांच के बाद यह पाया जाता है कि इस शिकायत में कुछ झूठे नामों को भी डाला गया है, तो प्रशासन शिकायतकर्ता के खिलाफ एक सख्त कदम उठाए, जिससे समाज में एक क्लियर कट मैसेज भेजा जा सके कि जो कानून आपकी रक्षा और सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं, आप उनका उपयोग निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए हथियार के रूप में नहीं कर सकती। न्याय तभी पूर्ण माना जाता है दोषी को सजा मिलती है और निर्दोष को न्याय के साथ उसके सम्मान को वापस किया जाता है। आज हरिनगर के कई परिवार सन्नाटे में जी रहे हैं। डर इस बात का नहीं है कि जांच होगी, डर इस बात का है कि कहीं कोई निर्दोष इस कानूनी प्रक्रिया की भेंट न चढ़ जाए। हमारा समाज हमेशा से न्याय का पक्षधर रहा है और हम आज भी यही मांग करते हैं कि जांच हो, कड़ी से कड़ी सजा मिले, लेकिन सिर्फ दोषियों को। सामूहिक रूप से कार्रवाई करना न तो संवैधानिक रूप से सही है और ना ही सामाजिक रूप से। हमें इस बात को समझना होगा कि एक झूठी एफआईआर सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार को अंधकार में ढकेल देती है। हम दरभंगा के प्रशासन और एसएसपी से यह अपील करते हैं कि इस मामले में टेक्निकल एविडेंस और लोकेशन ट्रैकिंग का सहारा लिया जाए कि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। जिन बेगुनाहों के नामों को एफआईआर में ऐड किया गया है, उन्हें तुरंत बाहर निकाला जाए। हमारा मकसद समाज में कड़वाहट नहीं बल्कि समरसता और न्याय की स्थापना होनी चाहिए। अगर अब भी हमारी इन बातों से सहमत हैं तो इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करें ताकि दरभंगा में किसी भी प्रकार से एक पक्षीय कार्रवाई ना हो सके। शासन कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, लेकिन दोषियों के ऊपर करे। निर्दोष लोगों को इससे बाहर निकाला जाए।